हरे कृष्णा। सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पदम गुप्ता। भागवत कथा की श्रृंखला में चतुर्थ स्कंद में महाराजा पृथु के प्रसंग के बाद राजा प्राचीन बाहिर तथा प्रचेताओं की कथा है। महाराजा पृथु के बाद उनके पुत्र विजिताश राजा हुए। उन्हें अंतर्धान भी कहते हैं। इनके पौत्र प्राचीन भाई के प्रचेता नामक 10 पुत्र हुए। वे सब बड़े ही धर्मज्ञ और एक से नाम और आचरण वाले थे। साधु स्वभाव प्रचेता गण तपस्या करने का निश्चय करके जब पश्चिम की ओर चले तो उन्होंने कुछ दूर पर एक विशाल सरोवर देखा। उसका जल निर्मल तथा नाना प्रकार के पुष्पों से सजा हुआ बड़ा रमणीय दिख पड़ता था। उसके जलचारी जीव भी प्रसन्न दिख रहे थे। निकट जाने पर उन राजकुमारों ने वहां मृदंग आदि बाजों के साथ मधुर गायन का स्वर सुना। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वहीं उन्होंने देखा कि अपने अनुचरों के साथ स्वयं देवादिदेव भगवान शंकर उस सरोवर के बाहर आ रहे हैं। सहसा शिवजी के दर्शन हो जाने से वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भक्ति भाव से भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भक्तवत्सल शंभु ने प्रसन्न होकर उन राजकुमार से कहा, तुम जो भी कुछ कहना चाहते हो वह मुझे विदित है। तुम्हारा कल्याण हो। जो व्यक्ति भगवान वासुदेव की शरण लेता है वह मेरा परम प्रिय है। भगवान का अनन्य भक्त अंत में भगवान विष्णु के परम पद का अधिकारी होता है। मैं तुम्हें एक मंगलमय स्तोत्र सुनाता हूँ। भगवान, मेरा आपको नमस्कार है। आपके भक्तजन आपके जिस रूप का पूजन करते हैं, आपने उस अनुपम रूप की झांकी हमें दिखलाई है। हमें आपके दर्शनों की अभिलाषा है। आपका ये मनोरम रूप हमारी समस्त कामनाओं को तृप्त करने वाला है। आपके चरण कमलों की शोभा शरद ऋतु के कमल दल की कांति का भी तिरस्कार करती है। हम तो यही चाहते हैं कि आपके भक्तजन का संग हमें सदा प्राप्त होता रहे। आपकी माया अनेक प्रकार के रूप धारण करती है और उसी से भेद बुद्धि पैदा होती है। अतः चित्त शुद्धि चाहने वाले साधक को आपके ही अनुपम रूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। जो आपके सगुण साकार स्वरूप का श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं वे ही वेद शास्त्रों के सच्चे मर्मज्ञ हैं। प्रभु, आपका तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं अनुमान से प्राप्त होता है। यह मोहग्रस्त जीव प्रमादवश हर समय आमुख कार्य करना है इसी धुन में लगा रहता है। उसे लोभ और विषयों की लालसा बना रहती है और सहसा काल रूप से आप उसकी यही लीला समाप्त कर देते हैं। अतः परमात्मा आप ही हमारा परम आश्रय हैं। भगवान शिव ने प्रचेताओं से कहा, राजकुमारों, तुम लोग विशुद्ध भाव से भगवान के में ध्यान लगाकर चित्त लगाकर मेरे इस स्तोत्र का जप करते रहो। भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। तुम लोग अपने अंतःकरण में श्री हरि का ही बार बार चिंतन और पूजन करो। तपस्या पूर्ण हो जाने पे तुम्हें अवश्य फल मिलेगा। इस प्रकार भगवान शंकर प्रचेताओं का उपदेश कर अंतर्ध्यान हो गए। वे सब के सब प्रचेता भगवान रुद्र के बताए स्रोत का जाप करते हुए अनेक वर्षों तक तपस्या करते रहे। हरे कृष्णा। चतुर्स्कंद में पुरंजन की कथा का वर्णन है अगले अंक में। आशा है आपको ये भागवत कथा का प्रसंग अच्छा लग रहा होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।